सो क्या होता है मेलास्मा, कौन कौन से इसके कॉजेज होते हैं और कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अंकित। मेलास्मा काफ़ी कॉमन कंडीशन है और इसके अंदर आपके ब्राउन स्पॉट होते हैं फेस के ऊपर। कॉमनली ये फीमेल्स के अंदर होती है, तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है, लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं इसके लिए। आपने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखे होंगे मेलास्मा के बारे में और समझा होगा, जाना होगा, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा साइंटिफिक वे में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम इसको थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं और जानेंगे कि कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन है इसके। तो इस वीडियो में हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मेलास्मा होता क्या है, सेकेंड हम देखेंगे उनके कौन कौन से कॉजेज हैं, थर्ड ये देखेंगे किस किस टाइप के मेलास्मा होते हैं और फोर्थ ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कुछ मेरे केसेस जो मैंने ट्रीट किए, तो आई थिंक आपको पसंद आएंगे। देखिए, मेलास्मा को समझने के लिए हमें इस फोटोग्राफ को देखना पड़ेगा। ये फोटो हमारे स्किन का फोटोग्राफ है और आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्किन मल्टीपल सेल्स से बना होता है। इनमें से कुछ ऐसी सेल्स होती है जो कि हमारे स्किन में पिगमेंट बनाने का काम करती है और उस पिगमेंट बनाने वाली सेल्स को बोलते हैं मेलानोसाइट्स। ये जो मेलानोसाइट सेल्स होती है जो बनाती है मेलानिन, ओके, और ये मेलानिन प्रोडक्ट हमारे स्किन के अंदर कह सकते हैं कलर लाने का काम करती है। और एक बार जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद में ये जो नियर बाई सेल्स होती है उस सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसकी वजह से हमारा स्किन थोड़ा सा ब्राउनिश हो सकता है। तो जिन लोगों के अंदर आपका इस सेल की ज्यादा एक्टिविटी होती है उन लोगों का कलर कह सकते हैं ज़्यादा ब्राउन होगा, और जिन लोगों के अंदर इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम होती है तो ऑब्वियसली उनका कलर थोड़ा ब्राउन वाला पार्ट थोड़ा कम होगा। अगर ये सेल्स कह सकते हैं कि एबनॉर्मली ज़्यादा पिगमेंट बनाना शुरू कर दे तो ऑब्वियसली उस एरिया पे ज़्यादा पिगमेंट बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। और मेलास्मा में बेसिकली यही होता है। सो मेलास्मा में बेसिकली क्या होता है कि आपके स्किन के ऊपर स्पेशली फेस वाला जो एरिया होता है जहाँ पे आपका सन एक्सपोजर होता है उस एरिया के ऊपर कुछ कह सकते हैं ब्राउन स्पॉट बन जाते हैं। और मोस्ट कॉमनली होते हैं आपके जो बायलेटर जो चीक्स होते हैं यहाँ पे होते हैं, नोज पे भी हो सकते हैं, साथ साथ में आपका अपर लिप प्लस चिन भी इन्वॉल्व हो सकता है। कभी कभार आपका जो मेलास्मा होता है वो आपका फोरहेड पे भी हो सकता है। अगर हम कलर की बात करें तो ये ब्राउनिश कलर का होता है, लेकिन ये हल्का सा कह सकते हैं ग्रे कलर का भी आपका हो सकता है। तो ब्राउनिश ग्रे कलर का होता है। एज की बात करें कि किस एज में ज्यादा कॉमन होता है तो ये मोस्ट कॉमनली आपका आता है 25 ईयर से लेके 40-45 ईयर्स के आसपास होता है। 90% फीमेल्स में कह सकते हैं कि कॉमन होता है और 10% कह सकते हैं मेल में होता है। अगर मेरे पास में कोई 10 पीपल आते हैं मेलास्मा के लिए तो ऑब्वियसली 90% विल बी द फीमेल्स एंड 10% विल बी द मेल्स। ये भी देखा गया कि ऑलमोस्ट 20-40% फीमेल्स, जी हाँ, वर्ल्ड की 20-40% फीमेल्स होती है जो मेलास्मा से ग्रसित है और मेलास्मा उनको हो रखा है, ये कम या ज्यादा उनको किसी न किसी स्टेज में हुआ है। मोस्ट कॉमनली देखा गया कि आपका जो प्रेगनेंसी वाला पार्ट होता है उस दौरान होने का चांसेस ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोएस्मा। क्लोएस्मा मतलब बेसिकली एक मेलास्मा का ही नाम है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है, और क्लोएस्मा का मतलब होता है कि आपका द मास्क ऑफ द प्रेगनेंसी। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो स्किन के ऊपर मेलास्मा होता क्यों, ऐसे कौन कौन से कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से आपका मेलास्मा होता है। देखिए, वैसे तो आपका मेलास्मा का एग्जैक्ट कॉज क्या है ये पता नहीं है, ये बेसिकली एक मल्टीफैक्टोरियल है, मींस अलग अलग कॉजेज की वजह से आपका हो सकता है, लेकिन कुछ कॉजेज हैं जो काफी कॉमन है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉज है वो आपका है हार्मोन्स। देखिए, फीमेल्स के अंदर जो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स होते हैं जो हमारे स्किन के अंदर मेलास्मा बना सकते हैं। तो होता है क्या, बेसिकली ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं कि हमारे जो फेशियल स्किन है उस एरिया के ऊपर जो इसके जो रिसेप्टर होते हैं उनको ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, स्किन को ज़्यादा सेंसिटिव करते हैं और वहाँ पे आपका मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं। तो ये कॉजेज होते हैं और इसको सपोर्ट देने के लिए ये देखा गया है कि जब कोई अगर ओसी पिल्स लेता है, मीन्स कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेता है, कुछ हार्मोनल पिल्स लेता है, तो ऑब्वियसली उनमें भी मेलास्मा होने के चांसेस ज़्यादा होता है। जैसे मैंने बताया कि ये 25 से लेकर 45 की बात में बीच में होता है, लेकिन अगर कुछ फीमेल्स जो कि 50 ईयर्स के आसपास की है वो कह सकते हैं कि आपका कुछ हार्मोनल पिल्स ले रही है तो उनमें भी होने का चांसेस रहता है। सेकंड एविडेंस इसके साथ में ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के अंदर होने का चांसेस रहता है, तो प्रेगनेंसी में इन हार्मोन्स की कह सकते हैं कि मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाती है और उसके बाद में ऑब्वियसली क्लोएस्मा हो जाता है। तो क्या ये हार्मोन्स हमारे स्किन के अंदर हमारी बॉडी में ज्यादा हो गए हैं, कुछ एबनॉर्मल हो गए? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखोगे इनके हार्मोन्स की मात्रा बिल्कुल नॉर्मल रहती है। आप ये कह सकते हो कि हमारी स्किन के लिए उस पर्टिकुलर जोन के लिए उन हार्मोन की ज्यादा सेंसिटिविटी हो गई है, मतलब उस एक पर्टिकुलर जोन पे आपका ज्यादा पिगमेंट बना रही है, बस यही है। इसके लिए कोई हार्मोनल कह सकते इम्बैलेंसेस नहीं है बिल्कुल भी, राइट। सेकंड जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो है जेनेटिक पार्ट। ये देखा गया कि ऑलमोस्ट 50% जो फीमेल्स होती है उनमें कहीं ना कहीं एक फैमिली हिस्ट्री जरूर होती है। वो हमेशा बोलते हैं कि या तो मेरे मदर को है या फिर सिस्टर को है या फिर मेरे ग्रैनी को है, मेरी नानी को या फिर दादी को भी था। तो इस तरह कोई ना कोई फैमिली हिस्ट्री मिलती है। तो ये माना जाता है कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि हमारे एक पर्टिकुलर जोन पे ज्यादा पिगमेंट बना सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आई एम टेलिंग यू वो है आपका है सनलाइट। ओके, हमारे स्किन में अगर सनलाइट रहेगा तो ऑब्वियसली उस एरिया के ऊपर मेलानिन पिगमेंट कह सकते हैं ज्यादा बन सकता है। अगर आप चाहते हो कि कहीं बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे स्किन पे टैनिंग होता है, तो ऑब्वियसली अगर वो आपका सनलाइट आपके फेस पे पड़ेगा तो उस एरिया के ऊपर जहाँ पे आपका सेंसिटिविटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स,
तो उस एरिया पे आपका ज़्यादा पिगमेंट बन सकता है वहाँ पर। देखिए लाइट के अलग अलग स्पेक्ट्रम्स होते हैं और हम बात करें कि कौन सा लाइट ज़्यादा मिलास्मा बना सकता है, तो ये माना गया कि आपका जो यूवी रेडिएशन है वो भी आपका मिलास्मा कर सकता है, साथ में विजिबल और एक अल्ट्रावायलेट लाइट, ये सारे कह सकते हैं कि आपका मिलास्मा बना सकता है। तो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है, तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये मेन 3 कॉजेस हैं आपके। अगर हम अदर कॉजेस की बात करें कि कौन कौन सी मिलास्मा हमारा कर सकता है, तो हमारा क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर ऐसा कोई डाइट तो नहीं जिसकी वजह से हमारा मिलास्मा हो गया है। देखिए कभी भी डाइट आपका मिलास्मा इंड्यूस नहीं करेगा। हम बात करें कोई एसोसिएशन, कोई ऐसा लिंक हो किसी डिजीज से, उसकी वजह से मिलास्मा हो गया, तो 2 चीज़ें थोड़ा बहुत लिंक मिलता है। तो फर्स्ट पार्ट इज लाइक हाइपोथायरॉइडिज्म, अगर आपका थायराइड कुछ प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आपका हो सकता है कि मिलास्मा थोड़ा लिंक हो। सेकंड ये भी देखा गया कि विटामिन D3 की जो डेफिशिएंसी है उसमें भी कभी कभार आपका मिलास्मा बन सकता है, लेकिन कह सकते हैं कि ज़्यादा लिंक्ड नहीं है, बट हाँ ये कुछ ऑप्शंस बन सकते हैं। शिकायत ये भी होती है कि डॉक्टर जब मैंने मेडिसिन लिया उससे पहले मेरा मिलास्मा ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब से मेडिसिन मैंने लिया उसके बाद मिलास्मा ज़्यादा हो गया है। पिगमेंट को कम करने वाले जो मेडिसिन हम जो ले रहे हैं, डीपिगमेंटिंग एजेंट ले रहे हैं, उसकी वजह से आपका कह सकते हैं मिलास्मा बढ़ गया हो। तो मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया कि आपका जो मिलास्मा है वो कह सकते हैं कि नया मिलास्मा कभी भी कोई आपका जो मेडिसिन आप यूज़ करते हैं डीपिगमेंट एजेंट उसकी वजह से नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पे उसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपर पिगमेंटेशन, वो चीज़ हो सकती है। हाँ कुछ ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनसे आपको हल्की सी एलर्जी होती है या आपकी स्किन को फोटोटॉक्सिसिटी होती है। मीन्स अगर आप कोई भी अगर कॉस्मेटिक जो आपके स्किन के ऊपर हल्का सा सेंसिटिव करेगा आपके स्किन को, तो वो आपके कह सकते हैं कि कॉस्मेटिक वाला पार्ट आपका मिलास्मा बढ़ा सकता है। तो ये कुछ कॉजेस थे आपके मिलास्मा के। तो कौन कौन से टाइप्स के मिलास्मा हो सकता है? देखिए मिलास्मा का टाइप का आपको जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यहीं से आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट का पार्ट डिसाइड होता है। कुछ ऐसे मिलास्मा होते हैं जो कि आपके स्किन में बहुत अपर लेयर में होते हैं, उसको बोलते हैं हम एपिडर्मल मिलास्मा बोलते हैं। ओके, और एपिडर्मल मिलास्मा मोस्ट ऑफ टाइम हल्का सा ब्राउनिश कलर के होते हैं। और ऐसे कुछ मिलास्मा भी होते हैं जो कि हल्का सा डीपर होते हैं हमारे स्किन पर, उसको बोलते हैं डर्मल मिलास्मा। और डर्मल मिलास्मा कह सकते हैं कि आपका थोड़ा सा ग्रेश कलर का होगा हमारे स्किन के अंदर। तो आपकी स्किन पर सिर्फ मिलास्मा है या फिर और कोई कंडीशन हो सकती है, या फिर मिलास्मा का कौन सा टाइप है, इसको देखने के लिए डॉक्टर आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। देखिए अगर हम देखें मिलास्मा तो बेसिकली एक तरह का क्लिनिकल कह सकते हैं कि डायग्नोसिस होता है, हम देख के बता सकते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट देख के बता सकते हैं कि दिस इज ए मिलास्मा। लेकिन कुछ आपके डॉक्टर टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई लिंक जो एसोसिएशन है उसको देखने के लिए, जैसे कि थायराइड के आपको जो है टेस्ट कर सकते हैं, विटामिन D3 आपका देख सकते हैं। एक एग्जामिनेशन होता है उसको बोलते हैं वुड्स लैम्प एग्जामिनेशन। उसमें क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि आपका जो पिगमेंट है वो किस कह सकते हैं लेयर में होता है, अपर लेयर में होता है या डीपर लेयर में होता है। हालांकि डॉक्टर होते हैं जो कि आपका स्किन के कंडीशन प्लस आपका जो मेलानिन पिगमेंट है या फिर आपका जो मिलास्मा का जो कलर है वो देख के भी बता सकते हैं कि हाँ ज़्यादा पार्ट का आपका कौन सा है, कि एपिडर्मल पार्ट ज़्यादा है या फिर डर्मल पार्ट ज़्यादा है। बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की। ओके, और ट्रीटमेंट्स को लेने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मिलास्मा बेसिकली आपका एक क्रॉनिक कंडीशन है, लंबा चलने वाला कंडीशन है। सेकेंड है रिकरेंट है, ये बार बार होने का चांसेस रहता है। थर्ड है कि मल्टीफैक्टोरियल है। एंड फोर्थ मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं है। तो अगर ये 4 चीज़ एक साथ मिल जाती है ना, तो मान के चलिए कि वो कंडीशन या उस कंडीशन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो अगर आप मिलास्मा को ठीक करने जा रहे हैं तो डॉक्टर से क्या उम्मीद करो, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। ये डिजीज़ बेसिकली कह सकते हैं कि ये क्रॉनिक कंडीशन है, इसलिए ये आपका मेडिसिन से या कोई थेरेपी से आपका ये कम हो जाएगा, छुप जाएगा, थोड़ा डिसअपीयर हो जाएगा कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए। लेकिन हम कहें कि ये क्योर हो सकता है क्या, तो ये क्योर करना बड़ा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर जब क्योर नहीं है तो फिर मैं ट्रीटमेंट मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखिए ऐसे कुछ मेडिसिन हैं हमारे जो कि आपके कह सकते हैं आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकती है। हर डिजीज़ जरूरी नहीं कि आपका क्योर हो। काफ़ी हमारे हम कह सकते हैं ऐसी डिजीज़ होती है जो सिर्फ मैनेज हो पाती है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कह सकते हैं ट्रीटमेंट नहीं लें। ओके, ट्रीटमेंट हमारे बॉडी को ठीक करने के लिए भी हो सकती है, सेकंड हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए भी हो सकती है। तो मिलास्मा जो ट्रीटमेंट है बेसिकली आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए रहेगा। आप कुछ मिनिमल मेडिसिन या मिनिमल थेरेपीज के साथ में हमारे स्किन में पिगमेंट को कम कर सकते हैं ताकि हमारा स्किन नॉर्मल दिखे। देखिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट ये है कि आप बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करोगे। सेल्फ मेडिकेशन का मतलब है कि आप खुद मेडिसिन लेके अपने हाथ स्किन के ऊपर नहीं लगाना आपको। नहीं आपको किसी कह सकते हैं कि कोई ऑनलाइन परचेस करना है। देयर आर सो मेनी वेज आर देयर दैट यू कैन बाय द मेडिसिन, लेकिन वो आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कि आपकी स्किन को ज़्यादा नुकसान कर दे। सेकेंड है कि आपको क्योंकि ये क्योर इसका नहीं है इस तरह से, तो ऑब्वियसली आपको लंबे समय तक मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर आपके लिए इस तरह से कुछ सेट करेंगे जिसमें थोड़ा सा शुरुआती पार्ट आपका थोड़ा एग्रेसिव रहेगा, लेकिन उसके बाद में उसको अच्छे से मेंटेन करेंगे। थर्ड है कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं जाना है। जितना आप एग्रेसिव होंगे उतना ही कह सकते हैं कि आपके वापस रिबाउंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फोर्थ ये है कि आप अपनी तरफ से कह सकते हैं कि एक सेल्फ कह सकते हैं कि एक फॉर्मेट, मेडिसिन का फॉर्मेट या फिर ट्रीटमेंट का फॉर्मेट लेके आप डॉक्टर के पास नहीं आओगे, क्योंकि डॉक्टर को कह सकते हैं कि
यू जस्ट लीव द ट्रीटमेंट ऑन द डॉक्टर कि डॉक्टर आप मेरा स्किन कंडीशन देखिए और उस हिसाब से आप ट्रीटमेंट कीजिए। सो मेनी पीपल देर आस्किंग डॉक्टर जस्ट डू द लेजर ऑन दिस एरिया, ओके मेरे स्किन के ऊपर लेजर कर दीजिए और मेरा पिगमेंट ठीक हो जाएगा। तो ऐसे मान के चलिए हो सकता है आपका कॉस्ट ज़्यादा हो जाए और वो चीज़ ठीक नहीं हो। ये जो ट्रीटमेंट जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप डॉक्टर करेंगे दीजिए, राइट। तो लास्ट में आपको कुछ मैं केसेस शेयर करना चाहता हूँ। ये जो आप फर्स्ट केस देख पा रहे हैं, इनके फेस पे कह सकते हैं कि पूरे फेस पे इनका मिलास्मा था, ओके आपका फोरहेड पे था, चीक्स पे था एंड चिन एरिया पे था एंड यू कैन सी दिस इज़ क्वाइट इम्प्रूव्ड आफ्टर 4 months आई थिंक, ओके। और इसका जो सेकेंड पार्ट आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ द अनदर हाफ ऑफ द फेस एंड दिस इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। ये जो सेकंड केस देख पा रहे हैं बेसिकली इसको बोलते हैं सेंट्रोफेशियल मिलास्मा, ओके जो मोस्ट ऑफ टाइम जो कि चीक्स के ऊपर होता है एंड दिस इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। ये जो थर्ड केस आप देख पा रहे हैं बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ हैविंग अ मिलास्मा मोर ऑन द फोरहेड एरिया और आफ्टर 3 to 4 months यू कैन सी द रिजल्ट इज क्वाइट इम्प्रूव्ड। एंड ये आपका जो केस है बेसिकली ये है आपका एक मेल का केस आपको दिखा रहा हूँ जो कि सेंट्रोफेशियल मिलास्मा है और आफ्टर 3 to 4 months यू कैन सी द रिजल्ट। मोस्ट ऑफ जो केसेज है उनका जो रिजल्ट आता है 3 to 6 months के आसपास आता है, ओके सो वी हैव टू गिव सम टाइम टू देम। एंड ये जो केस है ये भी काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ है। एंड ये जो लास्ट केस है इसको बोलते हैं क्लासिकल केस, ओके मोस्ट ऑफ टाइम आपका जो मिलास्मा इसी तरह का होता है जो कि कॉइन शेप होता है और सेंट्रोफेशियल होता है वो चीक्स के ऊपर होता है जो कि सामने वाले एरिया के ऊपर है एंड यू कैन सी दिस इज क्वाइट इम्प्रूव्ड, राइट। तो दोस्तों ये था मिलास्मा के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी बातें समझ में आई होगी, ओके। और हर थेरेपी का वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था इस वीडियो के अंदर, तो मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं, तो डेफिनेटली उसको आप ज़रूर देखिए ताकि आपको इसके बारे में और नॉलेज मिले, क्योंकि मेनली आपके लिए थेरेपी का पार्ट ही रहेगा, ओके। सो थेरेपीज़ को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारी स्किन क्योर फैमिली में अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। आपको यहाँ पर एक अच्छा सा ऑथेंटिकेटेड वीडियोज़ मिलेंगे स्किन, हेयर ट्रांसप्लांट और लेजर्स के बारे में। थैंक यू।